हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय। यह वीडियो हिंदी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है। हिंदी कक्षा 10 गद्य खंड है, जिसका चैप्टर नंबर 5वां है, जिसके लेखक आपके पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो आज की वीडियो में हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आपको बताएंगे कि आप इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे 5 अंक मिल सकें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे संक्षिप्त परिचय की। आपको प्रतिदिन हर वीडियो में बताते हैं किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखना है 3 हेडिंग में लिखेंगे आप। पहले में संक्षिप्त परिचय, दूसरे हेडिंग में जीवन परिचय और तीसरे हेडिंग में प्रमुख रचना। इस प्रकार लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर 5 अंक पूरे देकर जाएगा, क्योंकि 2 नंबर आपके संक्षिप्त परिचय के होते हैं, 2 नंबर जीवन परिचय के होते हैं और 1 नंबर रचना के निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार से 5 अंक आपको मिलेंगे। तो पहली हेडिंग आप लगाएंगे संक्षिप्त परिचय की। संक्षिप्त परिचय में आप लिखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे संक्षिप्त परिचय में नाम। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये इनका नाम हो गया। फिर जन्म की बात करेंगे तो 1894 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1894 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान की बात करें तो खैरागढ़ जबलपुर में है। जबलपुर कहाँ है भैया? एमपी में है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? जबलपुर है, मध्य प्रदेश है। गांव कौन है? खैरागढ़ इनका गांव है। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी, बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, तो बीए तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। फिर बात करें इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो सतदल है, अश्रुदल है, झलमला है, अंजलि है, पंचपात्र है, प्रबंध पारिजात है, कुछ बिखरे पन्ने। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से आप इन हेडिंग्स के माध्यम से आप इनका संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय के लिए आप कितनी हेडिंग का उपयोग किए हैं? 5 से 6 हेडिंग। सबसे पहले आपने एक हेडिंग उपयोग किया जो नाम की है, फिर जन्म की, जन्म स्थान की, शिक्षा की, उसके उपरांत रचनाएं और मृत्यु की, रचनाएं और मृत्यु। इतने हेडिंग के माध्यम से आप इनका संक्षिप्त परिचय क्या किए? कंप्लीट कर लिए। तो जब आपने इनका संक्षिप्त परिचय कंप्लीट कर लिया तो दूसरी हेडिंग पर आ जाते हैं। दूसरी हेडिंग इनकी है जीवन परिचय की। तो इतना ज़्यादा संक्षिप्त परिचय लिख लिए तो जान लीजिए कि आपने 2 अंक का काम कर दिया है। अब जब जीवन परिचय आप कंप्लीट करेंगे तो ये भी 2 अंक का काम आप करने जा रहे हैं। जब पूरा कर लेंगे तो 2 अंक जान लीजिए आप उसका भी पूरा कर दिए। तो जीवन परिचय में आप का लिखेंगे, आइए देखते हैं। जीवन परिचय में आप लिखेंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म 1894 ईस्वी में हुआ था। बीए परीक्षा पास करने के बाद ये हिंदी साहित्य साधना के क्षेत्र में उतरे। कौन? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी बीए की परीक्षा पास कर लिए जब, तो उसके बाद ये हिंदी साहित्य साधना के क्षेत्र में उतरे थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह सरस्वती में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका हुआ करती थी जिसमें इन्होंने अपनी रचना को प्रकाशित करवाया। बख्शी जी का जो प्रारंभ है वह स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में हिंदी क्षेत्र में आए थे। यानी कि बख्शी जी प्रारंभ में स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में हिंदी क्षेत्र में आए थे। बख्शी जी को निबंधकार और आलोचक के रूप में वास्तविक ख्याति प्राप्त हुई थी। देखा जाए तो बख्शी जी को ख्याति कहाँ से प्राप्त हुई? तो 2 चीज़ से, एक निबंधकार के रूप में और एक आलोचक के रूप में। इनको वास्तविक ख्याति यानी रियल वाली जो इनको फेमस मिला, जो प्रसिद्धि मिली, वो कहाँ से मिली? तो निबंध लिखने से और आलोचना करने से, आलोचनात्मक कृतियाँ लिखने से। ठीक है जी।
फिर लिखेंगे कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी लगभग 70 वर्षों तक सरस्वती का और कुछ वर्षों तक छाया मासिक पत्रिका का संपादन किया था। अंत में आप लिखेंगे कि अंत में सन 1971 ईस्वी में ये स्वर्गवासी हो गए। तो इस प्रकार से आप इनका संक्षिप्त पर उनका जीवन परिचय भी आपने कंप्लीट कर दिया। तो आप जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय और जीवन परिचय, इन दोनों को आपने क्या किया, आपने कंप्लीट कर दिया। अब अंतिम हेडिंग आती है जो है प्रमुख कृतियों की। यहाँ से आपके लिए 1 अंक निर्धारित होता है। कम से कम आपको 3 रचनाएं लिखनी रहती हैं। अगर 3 याद है 3 लिखेंगे, उससे ज़्यादा याद है तो आप उससे ज़्यादा लिखेंगे। तो तीसरी हेडिंग है प्रमुख रचनाएं या प्रमुख कृतियाँ। तो चलिए प्रमुख रचना पर बात करते हैं। इनकी काव्यकृत रचनाएं हैं सतदल और असुरदल। इनकी कहानी है झलमला और अंजलि। ये जो इनकी झलमला कहानी है ये बहुत ही फेमस है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। झलमला कहानी के लेखक कौन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। आलोचना इन्होंने लिखा है विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य पर। हिंदी कहानी साहित्य से भी इनकी आलोचना है। निबंध संग्रह की बात करें तो पंचपात्र और प्रबंध पारिजात, कुछ यात्री कुछ बिखरे पन्ने, इसमें से प्रबंध पारिजात इनका महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है जो पेपर में पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, इनका आपने संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय और महत्वपूर्ण रचना के साथ इनका जीवन परिचय आपने कंप्लीट पढ़ लिया। आप इतना जब पूरा लिख लेंगे तो आपको 5 अंक मिलने से कोई भैया रोक ना पाएगा जी। तो इसी प्रकार से आप लिखिएगा तो आप 5 अंक तक पहुंच जाएंगे 3 हेडिंग के माध्यम से ना, एक संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय और रचना। इस प्रकार से आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। आप सभी लोग ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी है। आप सभी लोग पढ़ाई करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मुलाकात होगी और वीडियो में। तब तक के लिए तहे दिल से शुक्रिया।